बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर तैयबा चैनल से अल्लाह बशकुलियार गुफ्तगू के सिलसिले में मोहतरम नाज़रीन, आज हम इस्लाम और फ़लसफ़ा का जो ताल्लुक़ है उस पर बात करेंगे। यकीनन ये एक अहम मौजू है और बहुत नाज़ुक मौजू भी है, क्योंकि इसमें ईमान, अक्ल, वही और इंसानी फ़िक्र के साथ ये आते हैं। इसको अगर दुरुस्त तनाज़ुर में समझा जाए तो ये तसादुम से ज़्यादा एक फ़िक्री मुकालमा है। इस्लाम और फ़लसफ़ा का जो ताल्लुक़ है उसको हम थोड़ा सा गहराई से देखेंगे। नंबर एक पर हम देखेंगे कि इस्लाम की जो बुनियाद है, वो समझने के लिए कि आप यूँ समझें कि उसकी बुनियाद वही और अक़ल पर है। यानी मेन जो बेस जो इस्लाम जिस पर इन्हिसार करता है वो तालीमात अंबिया भी कह सकते हैं और उसे आप वही भी कह सकते हैं। इस्लाम में दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, यानी वही जिसे हम कुरान कहते हैं, और दूसरा सुन्नत मुतहरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रहनुमाई का असल ज़रिया है। फिर अक़ल को रहनुमाई का ज़रिया समझते हैं, गौर व फ़िक्र करने का ज़रिया समझते हैं, लेकिन अहम जो रहनुमाई है वो कुरान और सुन्नत या वही से ली जाती है। जैसा कि ख़ुद कुरान बार बार कहता है कि क्या तुम गौर नहीं करते, अफला तफक्करून, और क्या तुम अक़ल इस्तेमाल नहीं करते, अफला ताक़िलून। तो कुरान ये हमेशा इन चीज़ों पर ज़ोर देता है। यानी इस्लाम अक़ल को रद्द नहीं करता, बल्कि उसके इस्तेमाल करने की दावत देता है, लेकिन वही अक़ल की अक़लियात या अक़ल की जो अथॉरिटी उस सूरत में तस्लीम की जाएगी जब अक़ल वही के ताबे बात करेगा। यानी अक़ल जो सुपर पावर होगी वो वही और कुरान और सुन्नत होगी। कुरान और सुन्नत और वही के ताबे जो भी अक़ल बात करेगा वो तस्लीम की जाएगी। यानी इस्लाम अक़ल को रद्द नहीं करता, बल्कि उसको बार बार कुरान ने दावत फ़िक्र दी है। अल्लाह ताला देता है कि अक़ल को बल्कि एक खुदादात सलाहियत के तौर पर अल्लाह ताला ने बताया कि ये आपको हमने अता की है। अब फ़लसफ़े का थोड़ा सा इजाज़ा लें तो फ़लसफ़ा जो है ना वो एक यूनानी फ़िक्र का एक असर है। इस्लामी दुनिया में फ़लसफ़ा ख़ास तौर पर उस वक्त मज़बूत हुआ जब यूनानी फ़लसफ़ा अरबों में तर्जमा होकर उनकी कुतुब आईं, जिस तरह अफ़लातून और अरस्तू के नज़रियात थे। तो यहीं से इस्लामी फ़लसफ़ा जो इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी है उसका आगाज़ हुआ। जी नाज़रीन, अच्छा, अब हम मुस्लिम जो फ़लासफ़ा थे उनका दौर अरूज भी हम बताते हैं कि अब्बासी दौर में बड़े बड़े मुफ़क्किरीन पैदा हुए, जो मुस्लिम फ़लासफ़ा हैं, जिन पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस्लामी फ़लसफ़ा को सही मायने में पढ़ा और उसको उसकी तर्जमानी भी की। इनमें सबसे पहले तो इब्न रुश्द आते हैं, फिर इब्न सीना आते हैं, फिर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आते हैं। इमाम गज़ाली तो फ़लसफ़े पर बहुत ज़्यादा तनकीद की ना, और उनका जो बुनियादी सवाल था इमाम गज़ाली का यही था कि अक़ल और वही में तल्लुक़ क्या है। तो इमाम गज़ाली ने तो बड़े मुदल्लल जवाब में अपनी किताबें लिखकर फ़लसफ़ा पर तनकीद भी की, और फ़लसफ़ा का जो फ़लसफ़ा के जो जवाब थे, सवालात के जो इश्काल मुसलमानों में पाए जाते थे उनका जवाब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। इसके अलावा इमाम इब्न तैमिया ने भी बड़े मुदल्लल अंदाज़ में इसका जवाब दिया। तो अब इन तीन बड़े जो फ़िक्री रुझानात हैं जिनमें इब्न रुश्द और इब्न सीना और इमाम गज़ाली हैं, तो फ़लसफ़ा में जो इमाम जो इब्न रुश्द हैं वो फ़लसफ़ा और दीन में हम आंगी पैदा करते हैं। इब्न सीना और इब्न रुश्द जैसे मुफ़क्किरीन हैं वो ये समझते थे कि अक़ल और वही एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, बल्कि एक ही हकीकत को मुख्तलिफ अंदाज़ में बयान करते हैं। अब फ़लसफ़े पर जो तनकीद है इसमें इमाम गज़ाली ने अपनी किताब तहफ़्फ़ुतुल फ़लासफ़ा में बड़े मुदल्लल अंदाज़ में इस पर तनकीद भी की है कि बाज़ फ़लसफ़ी नज़रियात इस्लामी अक़ाइद से मुतसादिम है, और ख़ास तौर पर जो माबाद तबियात यानी मेटाफ़िज़िकल जो हैं इस तरह के जो मसाइल हैं। जी नाज़रीन, तो अब कुछ इसमें जो इत्तेदाल का रास्ता है, इसके बाद के उलमाए किराम ने थोड़ा सा फ़लसफ़ा में इत्तेदाल का जो किया वो ये था कि फ़लसफ़ा मुकम्मल रद्द भी नहीं है और मुकम्मल कबूल भी नहीं है, बल्कि उसके हदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5 पर फ़लसफ़ा ने इस्लाम को क्या देखा, इसको हम देखेंगे कि इस्लामी फ़िक्र में फ़लसफ़ा के असरात। इसमें मंतक जिसे हम लॉजिक कहते हैं इसको मुनज़्ज़म किया गया, कलामी मुबाहिसात जो हैं वो मज़बूत हुई, यानी इल्मुल कलाम जो है ना वो मज़बूत हुआ,
اور عقیدے کو عقلی انداز میں سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح فلسفے نے یعنی فلسفہ کہاں چیلنج کرتا ہے، کیا چیلنج کرتا ہے، اس کی بحثیں اور اس کی موضوع کیا ہے۔ تو کچھ فلسفیانہ سوالات نے بحثیں بھی پیدا کی، یعنی فلسفے کے جو مین مرکزی سوالات ہیں وہ یہی ہیں کہ کائنات قدیم ہے یا مخلوق قدیم ہے، اللہ کے علم اور انسانی اختیار کا تعلق کیا ہے، علت و معلول کیا ہے، تو یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ اصل میں بیسیکلی یہ 3 سوالات تھے جو فلسفے کے ہیں۔ یہ دین کی تردید بھی نہیں بلکہ تفہیم کی بھی کوشش تھی۔ جی ناظرین، اب ہم اصل حقیقت بیان کریں گے۔ اسلام اور فلسفے کا جو تعلق ہے وہ 3 لفظوں میں ہم سمجھیں گے، یعنی تکمیل، تنقید اور توازن۔ تکمیل یعنی عقل ایمان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، تنقید یعنی غلط فلسفیانہ نظریات پر اعتراض ہوتا ہے، توازن یعنی دونوں کو حد کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ اب اس کا میں اختصار سے ہم کہیں گے کہ اسلام میں فلسفہ نہ دشمن ہے نہ مکمل متبادل ہے، بلکہ ایک فکری آلہ ہے جسے درست استعمال کیا جائے تو دین کی تعلیم یا دین کی تفہیم گہری ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات ناظرین یاد رکھیں کہ فلسفہ جہاں بھی آیا ہے، اگر وہ فلسفہ نے سب سے پہلے تو یہودیت کو ختم کیا، یہودی نظریات عقائد میں اس نے نقیب ڈالی، اس کے بعد عیسائی جو تھے ان کے عقائد اور ان کے نظریات میں فلسفہ نے ان کو گمراہ کیا۔ اس کے بعد فلسفہ نے اسلام میں اسلامی عقائد و نظریات میں نقیب لگانے کی بہت کوشش کی، لیکن الحمدللہ ہمارے مسلم فلاسفہ نے، جن کے نام میں نے پہلے گنوائے ہیں، ان میں امام ابن تیمیہ، ابن رشد اور امام غزالی اور ابن خلدون، ان جیسے مفکرین نے بھرپور اور منہ توڑ فلسفیانہ نظریات کا دفاع کیا اور ان کو جواب دیا اور اسلام کا دفاع کیا، اور اسلامی عقائد اور نظریات لوگوں پر کھول کر اور اصلی حالت میں ان کے سامنے بیان کیے۔ اور جو فلاسفہ کی جو کلاب بازیاں تھیں، جو چلاکیاں تھیں، جو فلاسفہ کے جو گمراہ کن نظریات اور عقائد تھے، مسلم مفکرین نے بڑے مدلل انداز میں مسلمانوں کو سمجھایا کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ ان فلسفیانہ بحثوں میں الجھنے کی بجائے آپ قرآن اور سنت اور وحی پر مبنی جو تعلیمات ہیں انہی پر اکتفا کریں، اور جو فلسفہ ہے وہ بحث کرتا ہے کسی بھی نظریہ یعنی کسی بھی بیرونی ایلیمنٹ کو قبول نہیں کرتا۔ فلسفہ وہ زمین کے اندر رہ کر، وہ انسان کے اندر رہ کر اندر ہی سے کوئی دلائل پیدا کرتا ہے، لیکن بقیہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ کسی نہ کسی کتاب پر، اسامی جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ الہامی مذاہب جتنے ہیں، وہ کسی نہ کسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ وحی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ خدا برحق کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اور انبیاء کی تعلیمات کو برحق سمجھتے ہوئے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے خوبصورت اور بہترین اور ایمان اور توازن کا یہی جو راستہ ہے کہ آپ وحی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اور ان فلسفیانہ بحث میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے صرف آپ کی تفہیم کے لیے اور آپ کی معلومات کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کو ان الجھنوں میں پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ دین کی وہی تعبیر جو صدیوں پہلے ہمارے اہل علم نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء کرام نے جو متعین کر دیے، اسی پر اکتفا کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔